हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टीवे लर्निंग। मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हो टेंसेस की सीरीज। आज के क्लास 10 में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टेंसेस को हम कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखते हैं हमारा इस टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आई वी यू दे ही सी इट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके बाद आएगा हैड बीन। हैड यहां पर हमारा है टू हैव का रूप। किसका टू हैव का रूप है? पास्ट का, जो यहां पर काम करेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद आएगा V1 ING, यानी मेन वर्ब को हम लगा देते हैं ING, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। राइट आपका मेन वर्ब है तो उसको ING लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। कुक का कुकिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। तो V1 ING को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, यानी इनकी पहचान कैसे होती है। मैं कर रही थी, वो कर रहा था, या वे कर रहे थे, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह से इनकी पहचान होती है। लेकिन हमारे हर वीडियो में जैसे हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश सीखते वक्त या फिर टेंसेस को सीखते वक्त हिंदी टू इंग्लिश आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं सीखेंगे। तो इसलिए हमारे हर वीडियो में हम सिचुएशंस लेते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला रूल कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आपका कब आएगा। ये दोनों भी पास्ट है, तो कोई भी काम या घटना जो पास्ट के किसी समय से लेकर शुरू हुई, कुछ समय तक कंटिन्यू रही और पास्ट के ही किसी दूसरे समय तक वो पूरी हो चुकी थी, तब आएगा आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब क्या कि कोई भी काम या घटना जो कि पास्ट में शुरू हुई, कुछ समय तक कंटिन्यू रही और पास्ट के ही किसी समय में वो पूरी हो चुकी थी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं समय की, तो यहां आएगा सिंस और फॉर। तो सिंस का यूज कब करना है और फॉर का यूज कब करना है, ये हमने बहुत डिटेल में सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में। जैसे आपका सिंस आता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कि जब आपको बोलना होगा 1990 से, पिछले महीने से, कल से, तब हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का हम यूज करते हैं जब हमें कैलकुलेटेड टाइम बताना होता है या पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है, 10 महीने से या 2 घंटे से, तब हम यूज करते हैं फॉर का। तो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए: स्ट्रक्चर, पहचान, और ये टेंस हमारा कब आता है। समय की बात हो रही है तो यूज होगा सिंस और फॉर का। अब एग्जांपल्स लेकर इसको डिटेल में समझते हैं। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी। यानी सपोज 9 बजे से मैं खत लिख रही थी, यानी पास्ट के 9 बजे से लेकर कोई काम शुरू हुआ और 2 घंटे तक वो कंटिन्यू रहा, यानी कि 2 घंटे के बाद 11 बजे मेरा खत लिखना पूरा हो चुका था। तब हमने यूज किया है हैड बीन प्लस V1 ING। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हैड प्लस बीन प्लस V1 ING, यानी राइट को हमने लगाया ING, और हम एक कैलकुलेटेड टाइम बता रहे हैं यानी 2 घंटे तक, इसलिए हमने यूज किया फॉर का, फॉर 2 आवर्स। अब कंफ्यूजन यहां पर होती है कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं जहां पर वॉज वर प्लस V1 ING के साथ हम बात करते हैं। जैसे कि मैं खत लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मैं खत लिख रही थी और मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी, यानी आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जब आपको नॉर्मली बताना होगा कि आप कोई भी काम कर रहे थे, यानी समय के साथ आप नहीं बता रहे, तब आप बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी वॉज वर प्लस V1 ING के साथ।
तो यहाँ पर मैं सिंपली बोलूंगी आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रही थी। लेकिन जब आपको बोलना होगा कि पास्ट के किसी समय से लेकर पास्ट के ही किसी समय तक आप वो काम कर रहे थे, तब आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। यानी यहां पर मुझे बोलना है कि मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी, यानी 9 से 11 बजे तक। तब मैं बोल रही हूं हैड बीन प्लस V1 ing के साथ। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम समय की बात नहीं करते और इस टेंस में हम समय की बात करते हैं, यानी हम समय पर फोर्स डालते हैं। तब हैड बीन प्लस V1 ing के साथ आप बात करेंगे। तो ये डिफरेंस था दोनों में। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मैं 2 घंटे से खत नहीं लिख रही थी, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद आपको सिर्फ नॉट लगाना है और हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। हैड नॉट इक्वल टू आप हैडंट भी बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन में, आई हैडंट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। और अगर आपको क्वेश्चन करना है क्या मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो वो हैड आएगा आपका सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई था, उससे पहले हमने हैड डाला, तो क्या हो गया हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी। और WH क्वेश्चन करना है मैं 2 घंटे से क्या लिख रही थी, व्हाट हैड आई बीन राइटिंग फॉर 2 hours। व्हाट हमने यूज किया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन है क्या, तो उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद आया सब्जेक्ट जो कि है आई। व्हाट हैड आई बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्या लिख रही थी। तो ये था हमारा पहला रूल। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर पास्ट में 2 काम हो रहे थे तो जो सबसे पहले हुआ था वो आएगा आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, और जो बाद वाली घटना या बाद वाला काम होगा वो आएगा आपका पास्ट सिंपल टेंस में। तो यहां पर अगेन आ गया पास्ट सिंपल भी। तो इस सीरीज का कोई भी वीडियो अगर आपने मिस किया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है, आप वो रेफर कर सकते हो। जैसे यहां पर जिक्र हुआ पास्ट सिंपल का और पहले जिक्र हुआ था पास्ट कंटिन्यूअस का, तो उन टेंसेस को भी समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला पास्ट में अगर 2 घटनाएं या 2 काम हुए थे तो जो पहली वाली घटना या काम होगा वो आएगा आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, और जो बाद वाली घटना होगी वो आएगी पास्ट सिंपल में। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 10 hours एंड देन दे वेंट टू वॉच अ मूवी। वो 10 घंटे से काम कर रहे थे और फिर वो मूवी देखने गए। यहाँ पर सबसे पहले वो क्या कर रहे थे कि 10 घंटे तक लगातार वो काम कर रहे थे। यानी मान लीजिए कि सुबह के 9 बजे काम शुरू हुआ था और शाम के 7 बजे तक कंटिन्यू वो चल रहा था और 7 बजे पूरा हो चुका था। तो वो वाला काम आया हैड बीन प्लस V1 ing के साथ। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 10 hours। और जो बाद में हुआ कि बाद में वो मूवी देखने गए, वो आया है पास्ट सिंपल टेंस में। दे वेंट टू वॉच अ मूवी। वेंट यहाँ पर है V2। गो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसका V2 यानी सेकंड फॉर्म होता है वेंट, जो हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। क्विकली रिवाइज करते हैं कि कोई भी काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुई थी कुछ समय तक कंटिन्यू रही और पास्ट के किसी समय तक वो पूरी हो चुकी थी, तब आएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यूज होगा सिंस या फिर फॉर का। और अगर पास्ट में 2 काम हुए थे तो जो पहले हुआ था वो आएगा हैड बीन प्लस V1 ing के साथ, यानी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, और जो बाद में हुआ था वो आएगा पास्ट सिंपल टेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात कब करेंगे, जब आपको समय नहीं दर्शाना है, जब आप नॉर्मली बताएंगे कि मैं कर रही थी या वो कर रहा था। और जब आपको समय के साथ बात करनी होगी यानी टाइम पर फोर्स दे के बात करनी होगी, तब आप यूज करेंगे हैड बीन प्लस V1 ing। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने किए रिवाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ।